बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूट्रिशनल कंसिडरेशन इन लीवर डिजीज़। जितने भी हमारे पास लीवर डिजीज़ है तो उसमें हमारे पास जो भी डाइट है या जो भी डाइटरी मैनेजमेंट प्लान है, ठीक है, या जो भी मेडिकेशन है या डाइट है, तो कौन से डाइट है जो हम लीवर डिजीज़ में दे सकते हैं और कौन से डाइट है जो हम लीवर डिजीज़ में नहीं दे सकते। जैसे हमारे पास अगर आप देखिए कि एक वायरल हेपेटाइटिस है या हमारे पास लीवर सिरोसिस है या जो भी लीवर रिलेटेड डिजीज़ है, तो इसमें हमारे पास जो है हम बी कम्प्लेक्स का इस्तेमाल बहुत करते हैं, या हमारे पास जो वेजिटेबल है, मिनरल्स है एंड विटामिन्स है एंड कार्बोहाइड्रेट इनटेक भी हम ज़्यादा करते हैं, क्योंकि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो है वो प्रोटीन के ब्रेकडाउन को प्रिवेंट करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ ऐसे डाइट है जो हम कंज्यूम कर सकते हैं। प्रोटीन हमारे पास मोस्टली जो हमारे पास मीट है या जो भी प्रोटीन रिच फूड है, ठीक है, तो उसमें पाए जाते हैं। तो इसके बजाय हम कार्बोहाइड्रेट इंक्रीज करेंगे और प्रोटीन को कम करेंगे, ताकि प्रोटीन बुल्ड ना हो जाए लीवर में और कोई डिजीज़ काज ना करे, ठीक है, या डिजीज़ को डिटीरियोरेट ना करे, ख़राब ना करे, ठीक है। तो इसमें हमारे पास पहला जो स्लाइड आता है वो ऑब्जेक्टिव है। तो ऑब्जेक्टिव में हम की टर्म पढ़ेंगे, फंक्शन ऑफ लीवर पढ़ेंगे, लीवर डिजीज़ जो है या डाइट मैनेजमेंट जो है, ठीक है, जो गॉलस्टोन के लिए है, डाइट मैनेजमेंट लीवर डिजीज़ के लिए जो या सिरोसिस या इंसिपलोपैथी, ठीक है। डिस्कस करंट बिलीफ एंड प्रैक्टिस रिलेटेड टू डाइट इन द लीवर डिजीज़ इन द कम्युनिटी एंड रूल ऑफ नर्स किया है, ठीक है, इन द डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ लीवर। तो सबसे पहले हमारे पास जो स्लाइड आता है, तो इससे बहुत कुछ आप सीख सकते हैं, और आइंदा जो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर मैं अपलोड करूंगा, तो इसमें हमारे पास इनके रिलेटेड बहुत से पॉइंट्स जो है वो आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो फंक्शन ऑफ लीवर हमारे पास जो है, तो इसका मेटाबोलाइज CHO का मतलब है कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन एंड फैट्स। जितने भी हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स है, फैट्स है एंड प्रोटीन है, उनके मेटाबॉलिज्म जो है वो लीवर में हो जाता है, ठीक है। सिंथेसिस ऑफ प्लाज्मा प्रोटीन, प्लाज्मा प्रोटीन जो है उनका सिंथेसिस जो है वो भी लीवर करता है। सम विटामिन्स एंड मिनरल्स जो है उनका स्टोरेज भी लीवर करता है। एंड फार्म द क्लॉटिंग फैक्टर जो हमारे पास है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है डिटॉक्सिफाइड ड्रग एंड टॉक्सिक, जो भी हमारे पास ड्रग्स है या टॉक्सिन है, ठीक है, टॉक्सिक वेस्ट मटेरियल जो है वो डिटॉक्सिफाई करता है लीवर, ठीक है। क्लैटिंग फैक्टर ये हमारे पास जो है नेक्स्ट स्लाइड में भी आ जाएगा, लेकिन हमारे पास पीटी एक टेस्ट हम करते हैं जिसमें हमारे पास कि कितना टाइम लेते हैं आपका ब्लड क्लैटिंग करने में, ठीक है। तो अगर पीटी लेवल इंक्रीज होगा तो लीवर डैमेज वो इंडिकेट करेगा, ठीक है। तो ये भी पॉइंट नेक्स्ट स्लाइड में आता है। प्रोड्यूस एंड एक्सक्रीट बाइल, बाइल जो हमारे पास जूसेस है उनको भी प्रोड्यूस भी करता है और एक्सक्रीट भी करता है, ठीक है। पिगोसाइटिक एक्टिविटी का मतलब ये है जो भी हमारे पास ओल्ड सेल है तो उनको इनगल्प करके उनको ख़त्म करते हैं, ठीक है, ये पिगोसाइटिक एक्टिविटी है, ये भी लीवर परफॉर्म करता है, ठीक है। एक्ट एज अ रिजर्वायर फॉर ब्लड वॉल्यूम, जितने भी ब्लड वॉल्यूम है उनके लिए एक एज अ रिजर्वायर काम करता है, ठीक है। डिजीज़ ऑफ द लीवर में हमारे पास वायरल हेपेटाइटिस है। वायरल हेपेटाइटिस वो डिजीज़ है जो हमारे पास वायरस से काज होता है, जैसे हमारे पास विटामिन A B C D एंड E है, ठीक है। नॉन वायरल हेपेटाइटिस का मतलब ये है कि डिजीज़ वायरस काज नहीं है, ठीक है, लेकिन अदर देन वायरस या अदर देन हमारे पास ड्रग की वजह से होता है या जो भी ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से आता है, तो ये हमारे पास नॉन वायरल हेपेटाइटिस है। हमारे पास एक्यूट एंड क्रॉनिक लीवर डिजीज़, अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ वो होता है जो अगर एक बंदा है वो अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा करता है तो इनसे अल्कोहलिक लीवर डिजीज़ काज हो सकता है, ठीक है। अल्कोहलिक हेपेटाइटिस भी हो सकता है। एंड सिरोसिस जो हमारे पास है एंड स्टेज लाइफ डिजीज़ है, जिसे में हमारे पास लीवर पे स्कार भी आते हैं और लीवर हमारे पास अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता है। कोलिस्टेटिक लीवर डिजीज़ हमारे पास जो है कि इसमें बाइल का जो वॉल्यूम है या क्वांटिटी है वो रिडक्शन इसमें आता है, ठीक है। एंड अदर लीवर डिजीज़, इन स्टेज लाइफ लीवर डिजीज़ हमारे पास सिरोसिस है, ठीक है, तो इसमें हमारे पास माल न्यूट्रिशन आता है,
माल न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि अगर आपका लीवर फंक्शन सही तरीके से नहीं कर सकता, तो मेटाबॉलिज्म आप फैट्स, प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट, जैसे मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि इनका मेटाबॉलिज्म नहीं होता प्रॉपर तरीके से, तो हमारे पास बंदा जो है वो माल नरिश होगा। पोर्टल हाइपरटेंशन विद वेरिसेस, पोर्टल हाइपरटेंशन होगा, ठीक है। और वेरिसेस का मतलब ये है कि जो भी ब्लड वेसल्स है वो डायलेट हो जाएंगे, ठीक है। एसाइड्स का मतलब ये है कि एब्डोमेन में फ्लूइड एकमुलेट हो जाएंगे। हेपेटिक इंसेफलोपैथी, हिपैटिक इंसेफलोपैथी हमारे पास जो है ये एक नर्वस डिसऑर्डर है, ठीक है। और जिसमें हमारे पास ये लीवर की डिजीज़ है, और ये हमारे पास इसमें टॉक्सिक जो प्रोडक्ट है वो बिल्डअप हो जाते हैं, और फिर वो टॉक्सिक वेस्ट जो है वो ब्रेन में चले जाते हैं और ब्रेन के फंक्शन को इम्पेयर कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम हिपैटिक इंसेफलोपैथी कहते हैं। ग्लूकोज अल्ट्रेशन भी, ये भी एक पॉइंट है, जैसे मैंने पिछले स्लाइड में आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म लीवर करता है, तो अगर लीवर अपना काम नहीं करता है तो ग्लूकोज अल्ट्रेशन आएगा, ग्लूकोज में चेंजेस आएंगे, ठीक है। ग्लूकोज अल्ट्रेशन का मतलब ये है या तो ग्लूकोज ज़्यादा होंगे या ग्लूकोज कम होंगे, ठीक है। फैट मेटाबॉलिज्म, इसमें भी डिफेक्ट आ जाएगा। फैट मेटाबॉलिज्म में ये है कि एक स्टेटोरी, स्टेटोरी का मतलब ये है कि स्टूल में जब आप पेट्स पास करेंगे, ठीक है, या जो पीसेस है उसमें हमारे पास पेट्स जो है वो एक्सक्रीट हो जाते हैं, तो इसको हम स्टेटोरी कहते हैं, ठीक है। थ्रोम्बोसाइटोपिनिया विद इनीमिया का मतलब ये है कि प्लेटलेट काउंट जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एंड केक्सिया हमारे पास जो है ये इम्पॉर्टेंट है, एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से, कि केक्सिया हमारे पास जो है वेस्टिंग ऑफ मसल्स, ठीक है। एंड जो भी हमारे पास अगर एक बंदा है तो वो कमज़ोर हो जाएगा, उनके मसल्स जो है या उनके बोन्स में वीकनेस आ जाएंगे, ठीक है। तो इनको हम केक्सिया कहते हैं। ये एक डायग्राम, एक पिक्चर इन्होंने दिया है कि सीवियर माल न्यूट्रिशन इन एसाइड्स। अगर आप देखिए तो इनका पेट जो है वो बहुत बड़ा हो चुका है, किस वजह से? इकमुलेशन ऑफ फ्लूइड की वजह से। इकमुलेशन ऑफ फ्लूइड को हम एसाइड्स कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो आता है वो है विटामिन एंड मिनरल्स डिफिसिट इन सीवियर हेपेटिक फेलियर। पिछले स्लाइड में हम पंक्शन के बारे में बताया, तो विटामिन एंड मिनरल जो है वो लीवर स्टोर करता है, तो अगर लीवर अपना फंक्शन सही तरीके से नहीं कर सकता, तो इन विटामिन एंड मिनरल्स के कंसंट्रेशन में, इनके क्वांटिटी में इम्बेलेंस आ सकता है, इनकी क्वांटिटी में डिफिसिट आ सकता है, ठीक है। जैसे हमारे पास विटामिन ए, डी, ई, विटामिन के, विटामिन बी 6, विटामिन बी 12, पोलिक एसिड, नियासिन, निकोटिनिक एसिड, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन, पोटेशियम एंड फास्फोरस, ठीक है। ये हमारे पास मिनरल्स इन विटामिन है जो हमारे पास नॉर्मली लीवर में स्टोर हो जाते हैं, लेकिन अगर लीवर अपना काम छोड़ ले तो ये मिनरल्स डिफिसिट हो जाते हैं, इनका कंसंट्रेशन जो है, इनकी क्वांटिटी कम हो जाती है, ठीक है। तो इसलिए हम जो लीवर डिजीज़ है, लीवर पेशेंट है, इनको हम रिकमेंड करते हैं कि आप विटामिन एंड मिनरल्स ले लें। और ज़्यादातर जो हमारे पास है विटामिन बी कम्प्लेक्स, जो इंजेक्शन के फॉर्म में भी आते हैं और टेबलेट के फॉर्म में भी आते हैं, तो ये हम रिकमेंड करते हैं लीवर पेशेंट के लिए। जो भी लीवर डिजीज़ है किसी पेशेंट को, तो हम इनको ये रिकमेंड करते हैं, ठीक है। मैग्नीशियम भी, इनका भी एक बहुत बड़ा रोल है कि ये किडनी स्टोन के हमारे पास एक्सक्रीशन में एक रोल प्ले करता है, ठीक है। मैग्नीशियम जो हमारे पास क्या है, मिनरल है। डायग्नोस्टिक टेस्ट नॉन इन्वेसिव का मतलब क्या है, ठीक है। तो हम अगर एक पेशेंट है, उनको लीवर प्रॉब्लम है, तो इनके लिए हम कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट करते हैं, जिसमें हमारे पास एलिप्टीज़ है, तो ये हमारे पास लीवर फंक्शन टेस्ट है। इसमें हम एंजाइम, प्रोटीन, प्रोथ्रोम्बिन टाइम, एंड सीबीसी, कंप्लीट ब्लड काउंट जो है वो देखते हैं, ठीक है। तो इसमें हमारे पास पहला जो एंजाइम आता है वो है एएलटी। एएलटी का मतलब ये है कि एलेनिन ट्रांस एमिनेज, ठीक है। एलेनिन ट्रांस एमिनेज जो है वो, में हमारे पास पहला जो आता है वो एएलटी है, एलेनिन ट्रांस एमिनेज। ये एक एंजाइम है जो नॉर्मली लीवर में पाया जाता है, और इसका फंक्शन ये है कि ये हमारे पास प्रोटीन एनर्जी को कन्वर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास
नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एस्पार्टेट ट्रांसअमीनेज। तो ये भी एक एंजाइम है जो नॉर्मली लीवर में पाया जाता है। इसमें हमारे पास इसका फंक्शन क्या है कि ये अमीनो एसिड को मेटाबोलाइज करते हैं, ठीक है। एएलपी हमारे पास अल्कलाइन फास्फेटेज एक और एंजाइम है जो प्रोटीन की ब्रेकडाउन में हेल्प करता है, ठीक है। और इनका अगर इंक्रीज लेवल हो जाए तो ये लीवर डैमेज इंडिकेट करता है। या हमारे पास ब्लॉक बाइल डक्ट जो है या सेरोटन बोन डिजीज है वो इंडिकेट करता है, ठीक है। इंक्रीज लेवल अल्कलाइन फास्फेटेस का इंक्रीज लेवल, ठीक है। हाँ, हमारे पास जो नेक्स्ट है वो एलडीएच है। तो लैक्टेट डिहाइड्रोजिनेज एक और एंजाइम है जो लीवर में पाया जाता है। और ये हमारे पास अगर इनका कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाए तो लीवर डैमेज इंडिकेट करते हैं, ठीक है। इसमें हमारे पास एक और सीरम एल्बुमिन एंड प्रोटीन है। ये हमारे पास एक प्रोटीन है जो पाइट इन्फेक्शन में हेल्प करता है। और इनका लेवल अगर डिक्रीज हो जाए तो ये लीवर डैमेज इंडिकेट करता है, ठीक है। प्रोथ्रोम्बिन टाइम हमारे पास जो मैंने आपको पिछले स्लाइड में भी डिस्कस किया कि प्रोथ्रोम्बिन टाइम वो है जो आपका ब्लड कितना टाइम लेते हैं कि वो क्लॉट हो जाए, ठीक है। टाइम टेक योर ब्लड टू क्लॉट, इसको हम प्रोथ्रोम्बिन टाइम कहते हैं। अगर इनका टाइम इंक्रीज हो जाए तो ये लीवर डैमेज को इंडिकेट करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास प्लेटलेट काउंट है। डाइटरी मैनेजमेंट ऑफ गाल स्टोन। अगर एक बंदा है और उनको गाल स्टोन है तो इनको हम डाइटरी मैनेजमेंट किस तरह करेंगे, ठीक है। डाइटरी फैक्टर दैट में इंक्रीज रिस्क। ऐसे डाइट जो हमारे पास गाल स्टोन के रिस्क को इंक्रीज करता है, गाल स्टोन के ख़तरे को इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से गाल स्टोन डेवलप होते हैं, तो वो कौन से है। इसमें हमारे पास कोलेस्ट्रॉल है, सैचुरेटेड फैट है, रिफाइंड शुगर है, एंड पॉसिबली लेग्यूम्स जो दालें वगैरह या गला वगैरह है, ठीक है। ये हमारे पास गाल स्टोन को गाल स्टोन की डेवलपमेंट को इंक्रीज करता है, चांसेस को इंक्रीज करता है। ओबिसिटी हमारे पास एक और रिस्क फैक्टर है जो गाल स्टोन की रिस्क फैक्टर है, ठीक है। डाइटरी फैक्टर दैट में प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ गाल स्टोन। जैसे हमारे पास मैंने पिछले स्लाइड में बताया कि जो भी डाइट है वो प्रिवेंट करता है गाल स्टोन की डेवलपमेंट को, तो वो कौन से डाइट है इनको हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। इसमें हमारे पास पॉली अनसैचुरेटेड फैट है, मोनो अनसैचुरेटेड फैट है, फाइबर एंड कैफीन एंड वेजिटेबल है। ये डाइट हमारे पास गाल स्टोन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट दैट माइट हेल्प प्रिवेंट गॉलस्टोन इंक्लूड विटामिन सी एंड आयरन। विटामिन सी एंड आयरन हमारे पास वो सप्लीमेंट है जो गॉलस्टोन को क्या करते हैं, प्रिवेंट करते हैं, गॉलस्टोन के डेवलपमेंट को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। गॉलस्टोन नहीं हो जाता है फिर अगर ये विटामिन एक बंदा लेता है। इन एडिशन प्लांट टर्बाइन्स जो हमारे पास झाड़ वगैरह या जो ये जो है ये हमारे पास भी यूज़ होते हैं कि गल स्टोन को डिज़ोल्व करे सक्सेसफुली, ठीक है। गल ब्लेडर फ्लश इज़ अ पोर्क रेमेडी सेट टू प्रमोट द पासेज ऑफ गल स्टोन। गल ब्लेडर फ्लश या हमारे पास लीवर फ्लश एक होम रेमेडी है जिसको हम अल्टरनेट मेडिसिन के लिए यूज़ करते हैं, मेडिसिन के अल्टरनेट। और ये हमारे पास बहुत सक्सेसफुल है गल स्टोन के लिए, ठीक है। इसमें हमारे पास रेजिमेन कार्ड अकाल ब्लेडर प्लस या लीवर प्लस, इसको हम ये एक पॉपुलर रेमेडी है, इलाज है जो हमारे पास मेडिसिन की अल्टरनेट यूज़ होता है। और इसको हम लीवर प्लस या गल ब्लेडर प्लस कहते हैं, ठीक है। इन दिस ट्रीटमेंट हमारे पास एक बंदा खुद से 4 ग्लासेस आप प्योर जूस सेब का जो है वो लेते हैं, 4 ग्लासेस आप सेब जूस लेते हैं। फिर इसके बाद 5 डेज के लिए पर डे वो 5 एप्पल जो हमारे पास 5 सेब है वो लेते हैं। देन वो थोड़ा ब्रेक करके उनके बाद हमारे पास लेमन जूसेस विद ओलिव ऑयल जो जैतून के ऑयल है उनको मिक्स करके जब वो सोते हैं तो वो पीते हैं, ठीक है। और अगले दिन उनका जो हमारे पास है पेनलेसली, जिसके दर्द नहीं होता, लेकिन ग्रीन और ब्राउन पीबल्स या ग्रीन ब्राउन स्टोन जो है वो एक्सक्रीड हो जाएंगे, ठीक है। ये होम रेमेडी है। एप्पल आर सोर्स ऑफ पेक्टिन। एप्पल में हमारे पास पेक्टिन पाए जाते हैं, ठीक है, जो हमारे पास ये स्टोन की एक्सक्रीशन को या स्टोन को बाहर निकलने में मदद करते हैं, ठीक है, पेक्टिन। और ये हमारे पास एप्पल में हमारे पास पाए जाते हैं। तो ये होम रेमेडी है, होम इलाज है, घरेलू इलाज जो हम कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास डाइटरी मैनेजमेंट एंड लीवर डिजीज। इन पीपल विद बैडली डैमेज लीवर, with badly liver damage, protein are not properly processed.
जो भी पेशेंट है जिसका लीवर डैमेज हो चुका है तो उनमें प्रोटीन प्रोसेस नहीं होता है, ठीक है, प्रोटीन ब्रेक डाउन नहीं होता, जिसने हमारे पास पिछले स्लाइड में आपको एंजाइम के फंक्शन के बारे में बताया। वेस्ट प्रोडक्ट फिर बुल्डअप हो जाते हैं और वो फिर बाद में ब्रेन चले जाते हैं और ब्रेन के फंक्शन को इम्पेयर करते हैं। डाइटरी चेंजेस पर लीवर डिजीज में इन्वॉल्व कटिंग डाउन द अमाउंट ऑफ प्रोटीन यू ईट। जो भी प्रोटीन आप लेते हैं तो इनको पहले क्या करें, वो ब्रेक डाउन करें, उनको कट करें ताकि वो आपके लीवर में बुल्डअप ना हो जाए, ठीक है। इंक्रीज योर इनटेक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट इनटेक इंक्रीज करें, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट और फैट हमारे पास प्रोटीन की ब्रेक डाउन को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है। टेक विटामिन, लिमिट योर साल्ट इनटेक, साल्ट इनटेक को लिमिट करें, क्योंकि साल्ट इनटेक हमारे पास तो इसमें हमारे पास लिमिट योर साल्ट इनटेक, साल्ट का इस्तेमाल करना आप थोड़ा लिमिट में करेंगे, क्योंकि अगर आप साल्ट का इस्तेमाल ज़्यादा करेंगे तो इससे हमारे पास फ्लूइड भी बिल्डअप हो जाएंगे और ये पोर्टल हाइपरटेंशन को डिटेरियोरेट कर सकता है, ख़राब कर सकता है, ठीक है, और लीवर को स्विल कर सकता है। ईट लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट फूड्स, लार्ज अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट फूड आप लें। कार्बोहाइड्रेट जो है वो हमारे पास कैलोरीज का एक मेजर सोर्स है। ईट मॉडरेट इनटेक ऑफ पेट इज प्रिस्क्राइब बाय द हेल्थ केयर प्रोवाइडर। मॉडरेट अमाउंट ऑफ पेट आप लेंगे, ठीक है, जो भी आपको हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने प्रिस्क्राइब किया हो। द इंक्रीज कार्बोहाइड्रेट इन पेट हेल्प प्रिवेंट प्रोटीन ब्रेक डाउन इन द लीवर। अगर आप पेट्स और कार्बोहाइड्रेट को इंक्रीज लेंगे तो इनको हमारे पास क्या कर सकता है, प्रोटीन ब्रेक डाउन को प्रिवेंट कर सकता है लीवर में, ठीक है। इसको हमारे पास एक 1 ग्राम ऑफ प्रोटीन पर किलोग्राम पर लीवर डिजीज है। अगर एक बंदे का 50 kg वेट है तो उसको हम 50 ग्राम देंगे, ठीक है, ये 1 किलोग्राम पर केजी के हिसाब से हम देंगे, ठीक है। विटामिन सप्लीमेंट देंगे, बी कम्प्लेक्स जो विटामिन है उनको स्पेशली उनको देंगे, ठीक है। रिड्यूस द अमाउंट ऑफ साल्ट यू कंज्यूम, अमाउंट ऑफ साल्ट जो है उनको कंज्यूम करने में थोड़ा लिमिटेशन करें, ठीक है, कि लिमिट में इस्तेमाल करें। टिपिकली लेस देन 1500 मिलीग्राम पर डे, 1500 मिलीग्राम से कम आप इस्तेमाल करें, ठीक है। रूल ऑफ नर्स क्या है, प्रोवाइड एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग द वर्क विद द पेशेंट, पर्टिकुलरली दोज विद क्रॉनिक लीवर डिजीज। अगर एक पेशेंट है उनको क्रॉनिक लीवर डिजीज है तो इनको आप और इनको फैमिली को आप थ्रू हेल्थ एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन आप इनके साथ क्या कर सकते हैं, हमदर्दी कर सकते हैं और उनको डिजीज़ के बारे में बता सकते हैं। सपोर्ट पेशेंट इन देयर अंडरस्टैंडिंग ऑफ देयर कंडीशन थ्रू पेशेंट एजुकेशन एंड हेल्थ प्रमोशन। पेशेंट एजुकेशन और हेल्थ प्रमोशन के ज़रिए आप पेशेंट और फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं उनके हेल्थ कंडीशन के बारे में, ठीक है। अंडरटेक अ कम्प्रिहेंसिव क्लिनिकल असेसमेंट, आप क्लिनिकल असेसमेंट करेंगे जिसमें आपके पास हेल्थ प्रोफाइलिंग जो हमारे पास रिस्पेक्टर है और जो आप इनको बताएंगे कि फॉलो अप करें, 10 दिन बाद आ जाए या 20 डेज बाद आ जाए विजिट करने के लिए, ठीक है, ताकि आपके कंडीशन में बेहतरी आई है कि नहीं आई है, ठीक है। फॉलो अप विद अप्रोप्रिएट एक्शन इंक्लूडिंग रिफरल टू स्पेशलिस्ट, अगर एक पेशेंट है उनको उनका कंडीशन ख़राब हो जाता है या डिटेरियोरेट हो जाता है तो इनको आप स्पेशलिस्ट को रिफर करेंगे, ठीक है। पार्टिसिपेट इन एक्यूट एंड क्रॉनिक हेल्थ केयर कंडीशन, असिस्ट इन कोलैबोरेशन विद द पेशेंट देयर हेल्थ केयर नीड्स, उनके जो भी हेल्थ केयर नीड्स हैं उनको असेस करेंगे। टेक इन टू अकाउंट द इम्पैक्ट ऑफ देयर एज, वालनरेबिलिटी, वालनरेबिलिटी हमारे पास रिस्क पर जो लोग होते हैं जो भी इन्फेक्शन को वालनरेबल होते हैं, ठीक है, ससेटेबल होते हैं, देयर लाइफस्टाइल कल्चर एंड एथनिक बैकग्राउंड, ठीक है। Develop and evaluate a self-management plan with the patient who has predisposing factor to liver disease। अगर ये पेशेंट है उनको लीवर डिजीज के रिस्क फैक्टर है, ठीक है, तो इनके लिए एक मैनेजमेंट प्लान आप बनाएंगे, ठीक है। work alongside and with the patient to address the psychological and social impact of their condition। अगर एक पेशेंट है उनको लीवर डिजीज़ है तो इस पर साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी आ सकता है, वो डिप्रेशन में चला जा सकता है, और सोशल इम्पैक्ट भी आ सकता है, वो आइसोलेट हो सकता है, तो इन पर आप भी काम करेंगे, ठीक है। एज अ नर्स प्रोवाइड स्पेसिफिक डायग्नोस्टिक एंड ट्रीटमेंट ऑप्शन सेफली, जो भी ट्रीटमेंट या डायग्नोस्टिक ऑप्शन है उनको आप प्रोवाइड करेंगे पेशेंट को, जो भी सेफ है उनको आप
प्रोवाइड करेंगे। यूज़ अर्ली वार्निंग टूल या अप्रोचेस टू आइडेंटिफाई द पेशेंट ऑनगोइंग एंड डिटोरिएटिंग कंडीशन। वार्निंग टूल एंड अप्रोचेस आप इस्तेमाल करेंगे, जैसे हमारे पास लेबॉर्ट्री टेस्ट है, या हमारे पास आप अगर उनका टेम्परेचर चेक करें वो इंक्रीज़ है, तो ये वार्निंग टूल्स है, ठीक है। इनसे आप पेशेंट के हेल्थ कंडीशन के बारे में जांच पड़ताल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लेक्चर था जो कंप्लीट हुआ। थैंक यू।